नमस्कार। तो आज है 16 जुलाई और अमेरिका ईरान युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा है और एक के बाद एक हमले एक दूसरे पर होते चले जा रहे हैं। आज कुछ खबरों के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं नीलू, और आपको दो चार खबरें ऐसी हैं जो बताना जरूरी है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। इसमें बात आज गजा की भी होगी, ईरान ने जो हमले अमेरिका पर किए हैं उसकी भी होगी, अमेरिका ने जो हमले ईरान पर किए हैं उस पर भी बातचीत होगी, और साथ ही साथ चाबहार बंदरगाह को किस तरह से निशाना बनाया गया है, जो भारत के लिहाज से भी ये खबर सही नहीं है। आज बात इस पर भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेटेस्ट हमलों की। तो हम आपको बता दें, अमेरिका ने बड़ा प्रहार किया है ईरान पर, और खबर मिल रही है कि ईरान के टैंक यूनिट पर हमला किया गया है और काफी ज्यादा नुकसान वहां पर पहुंचा है। अगर अहबाज की बात की जाए, जहां पर यूनिट है, टैंक यूनिट है ईरान का, वहां पर सबसे ज्यादा T-72 टैंक है और कहते हैं कि सबसे खतरनाक टैंक है, और वहां पर उनकी जबरदस्त ईरान की इस पर पकड़ है, उस पर हमला किया गया है और अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि इसको तबाह कर दिया गया है। अब देखिए, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। 7 सैनिक ईरान के पहले ही मारे जा चुके हैं और अब इस तरह से टैंक यूनिट पर हमला करना अपने आप में बड़ी खबर माना जा रहा है। इधर अगर बात की जाए 16 जुलाई की सुबह की ही बात की जाए, तो ईरान ने भी अमेरिका के हमले के जवाब में जवाब दिया है और बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर हमला किया है। अगर बहरीन की बात की जाए, एयरबेस पर बड़ा हमला किया बैलिस्टिक मिसाइलों से। हालांकि यह कहा गया बहरीन की तरफ से कि इंटरसेप्ट उनको कर लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बावजूद कई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अंदर जाकर गिरी है, यानी कि अमेरिकी एयरबेसिस पर गिरी है और उसके बाद वहां पर भारी तबाही हुई है। चाबहार की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गजा की बात कर लेते हैं। तो गजा पर भी एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, सीज फायर हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पर किसी तरह का सीज फायर है, क्योंकि नेतन्याहू है कि वो चुपचाप बैठने वालों में से है नहीं, लगातार हमले कर रहे हैं। गजा पर हमले भीषण होते चले जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। गजा पर पिछले 2 दिन में इजरायली हमलों में हमास के 2 सैन्य कमांडर समेत कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो बुधवार को यह जानकारी दी गई। हमास के साथ महीनों पहले हुए संघर्ष विराम के बावजूद भी वहां पर हमले लगातार जारी हैं। स्थिति ऐसी है कि अब तो कोई एक घर भी नहीं बचा कि जिसका एड्रेस आप पता कर ले कि यहां पे कोई घर बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। अल-अक्सा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को हुए हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने बुधवार को उत्तरी गजा में हुए एक हमले में हमास के 2 कमांडरों को मार गिराया, और इजरायल का ऐसा कहना है कि हम तो मारते हैं हमास के कमांडरों को, हमारा तो टारगेट वही है। लेकिन वहां पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। जिस अस्पताल पर हमला हुआ है, अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उत्तरी गजा के घनी आबादी वाले जबालिया शरणार्थी शिविर के नजदीक एक पुलिस थाने पर भी हवाई हमले हुए हैं। यानी बुधवार, मंगलवार, उससे पहले भी हमने देखा किस तरह से गजा में अलग अलग ठिकानों पर हमले हुए हैं और इसमें काफी लोग मारे गए हैं। नासिर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि खान यूनिस में एक टेंट शिविर पर भी बमबारी की गई है और यहां पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो पहले ही गजा बर्बाद हो चुका है, अब और क्या बर्बाद करने के लिए वहां पर बचा है कि लगातार वहां पर हमले इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इजरायली सेना दक्षिण शहर रफाह के बाहर मुवासी इलाके में एक बच्चे को भी उसने गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। इजरायली सेना ने मध्य और दक्षिणी गजा में हुए हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। जबालिया में हुए हमले के बारे में एक बयान में उसने दावा किया कि मारे गए 4 पुलिस अधिकारी हमास के चरमपंथी थे। तो इस तरह के दावों के साथ वहां पर लगातार हमले गजा में हो रहे हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कोई रोकने वाला नेतन्याहू को नहीं है और उनके दावे के समर्थन में कोई सबूत हालांकि इजरायल ने पेश नहीं किए। वो हमेशा हमले करता है, लेकिन जहां पर सबूत देने की बात होती है वहां पर किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिलता दिखाई देता है। इजरायली सेना के अनुसार आईडीएफ के हमलों में अली शमलाक हमास के नुखबा कंपनी का डिप्टी कमांडर था। बताया जा रहा है कि उसको मारने का दावा किया गया है और कहा गया है कि वो आतंकवादियों की ट्रेनिंग दिया करता था जो इजरायली नागरिक और सैनिकों पर हमले की योजना बनाते थे। आईडीएफ के मुताबिक मारा गया दूसरा आतंकी नासिर लोह था, जो हमास के सबरा बटालियन में नुखबा सील का प्रमुख था। तो इस तरह की बातें अब कर रहा है। हालांकि किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया है इजरायल ने और लगातार हमले गजा में इस वक्त चल रहे हैं और यहां पर हालात बद से बदतर है। अब देखिए, बात चाबहार की कर रही थी। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भीषण बमबारी की।
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अहम चाबहार बंदरगाह पर मौजूद समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर अमेरिकी सेना ने मिसाइल से हमले के लिए, जिसमें टावर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। देखिए, पिछले बार जब हमला हुआ था तब चाबहार बिल्कुल बच गया था। कहा जा रहा था कि खुदा का शुक्र है कि चाबहार बच गया, लेकिन अब इस बार खास तौर पर चाबहार को निशाना बनाया जा रहा है। एक हफ्ते से भी कम समय में इस सुविधा पर दूसरा सीधा हमला बताया जा रहा है अमेरिका का। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के चाबहार में आम नागरिकों के इस्तेमाल करने वाली मैरीटाइम कंट्रोल टावर पर भी हमला किया है। रणनीतिक नजरिए से अगर बात की जाए तो चाबहार ईरान के लिए बहुत अहम है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर देश का एकमात्र गहरे पानी वाला बंदरगाह है, जो कि ईरान को खाड़ी से गुजरे बिना सीधे हिंद महासागर तक पहुंचा देता है। यह भारत के सहयोग से बने चाबहार कॉरिडोर का मुख्य केंद्र भी है, जो पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ईरान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या यह हमला उस जगह पर किया गया जहां भारत का प्रोजेक्ट है, लेकिन चाबहार पोर्ट पर हमला करना हॉर्मुज चोक पॉइंट के बाहर व्यापार करने पर और काम काज चलाने की ईरान की क्षमता पर सीधे सीधे हमला करने का संकेत है। ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम अफेयर्स अथॉरिटी के अनुसार प्रोजेक्टाइल हमले में वॉच टावर को बेहद नुकसान पहुंचा है। इस टावर को 9 जुलाई को हुए पिछले हमले में भी नुकसान पहुंचा था और कल जिस तरह से हमला हुआ उस पर भी पहुंचा है। पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद 2 डॉकिंग सुविधाओं पर भी हमला किया गया है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली भी चली गई है। इसके अलावा टावर का इस्तेमाल मुख्य रूप से नागरिक कार्यों जैसे कि मछुआरों के रेस्क्यू ऑपरेशन और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल हमलों के बाद चाबहार के शहीद बेहिश्ती और कलंतरी टर्मिनलों के पास के बुनियादी ढांचे और 2 डॉकिंग सुविधाओं यानी कि मरीन पियर्स को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से शहर और पोर्ट के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। चाबहार पोर्ट भारत की विदेश नीति और रणनीतिक विसाध का एक बेहद मजबूत और ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक व्यापारिक पहुंच बनाने के लिए इसमें भारी निवेश कर रहा है। और अब देखिए, अगर चाबहार को निशाना बनाया जाता है तो आप समझिए कि कितना नुकसान ईरान के लिए भी है और भारत के लिए भी है। देखिए, जिस तरह से बात हो रही थी कि इस प्रोजेक्ट को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अब इसी को निशाना बनाया जा रहा है ताकि तेल आपूर्ति यहां पर रुक जाए, महंगाई बढ़ जाए और इसी महंगाई बढ़ने का डर अब सता रहा है। देखिए, ये खबर तब आई है जब फॉक्स न्यूज एजेंसी ने प्रांत के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुर्जिस्तान प्रांत में गेहूं के भंडारण वाले एक साइलो और एक अन्य जगह पर रात में अमेरिकी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस्लामाबाद शांति वार्ता को खत्म करने की घोषणा कर दी है और अब आप समझिए कि अगर यहां से जिस तरह से पहले ही ट्रंप की अगर बात की जाए, कल मैंने बताया ही था कि उन्होंने कहा ही था कि देखिए अब उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जाएगा, उनके पावर प्लांट्स को, उनके पुलों को, उनकी सड़कों को, उनके भंडारण को और अगर चाबहार के टावर को, क्योंकि वहां पर बहुत इसका काम लिया जाता है। अगर इन सब चीजों पर अगर हमला होता है तो आप समझिए कितना नुकसान ईरान को होगा। और इधर ईरान भी लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका के अलग अलग ठिकानों को वो लगातार टारगेट कर रहा है। हॉर्मुज में अभी भी संकट बरकरार है। अब तो ये कह दिया गया है कि यहां पर किसी का भी जहाज हो उसे नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, किसी का जहाज यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। उस पर अगर अमेरिका के नाकेबंदी की बात की जाए तो जबरदस्त तरीके से पूरी नाकेबंदी ईरान के जहाजों को वहां से न गुजरने को लेकर अमेरिका ने शुरू कर दिया है। यानी स्थिति अब यहां से बहुत ही खराब होती चली जा रही है। अब यहां पर किसी तरह का फिलहाल तो कोई शांति यहां पर स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि देखिए ग्राउंड हमला शायद अमेरिका कर सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान में फौज उतारकर वो कोई बड़ा रिस्क ले। लेकिन जिस तरह से ईरान के फौजी ठिकानों पर, तेहरान के आसपास के इलाकों में उनके टैंक, उनके सैनिकों यानी ईरान के सैनिकों पर अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो उसके क्या मायने निकलते हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। क्या अब धीरे धीरे इन सब जगहों को टारगेट करके अमेरिका किसी तरह से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है?
साथ ही साथ उनके न्यूक्लियर प्लांट हो या फिर तेल प्लांट हो या फिर जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन तेल का होता है या तेल के कुएं हैं, उन सब जगहों को अमेरिका टारगेट कर रहा है। इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है? इधर अगर इजराइल की बात की जाए तो दूसरे मोर्चे पर लेबनान और गजा में हमले तेज कर दिए गए हैं इजराइल की तरफ से। तो क्या पूरी तरह से एक रणनीति बनाकर घेरने की कोशिश की जा रही है? इधर ये भी खबर आ रही है कि जो इराक के कुर्द फोर्सेज हैं, क्या वो अंदर दाखिल होंगे? तो बहुत सारी संभावनाएं, आशंकाओं के साथ अब ये युद्ध धीरे धीरे स्प्रेड होता चला जा रहा है। युद्ध और अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गया है। रोजाना हमले हो रहे हैं। अब तो बताया जा रहा है कि अमेरिका दिन के समय में भी ईरान पर हमले कर रहा है। इधर बाकी अगर खाड़ी देशों की बात की जाए, चाहे वो कुवैत हो या फिर बहरीन हो, जॉर्डन हो, हर जगह के सरकारों ने कह दिया है अपने लोगों से कि देखिए, सरकार जो कह रही है उसका पालन करे। यानी सिक्योरिटी पर्पज से उनकी जिंदगी को लेकर सरकार अगर कोई फैसला ले रही है तो उसको माने, सेफ्टी उन्हीं के लिए की गई है। यानी हर कोई सतर्क यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सतर्कता तब काम नहीं आती है जब कोई मिसाइल या ड्रोन वहां पर जाकर गिरता है और फिर एक विनाश देखने को मिलता है। और ये विनाश अब पूरे गल्फ कंट्री में, खाड़ी देशों में देखने को मिल रही है। अब ये मामला कितना आगे बढ़ेगा, अब और किस तरह के हमले होंगे, कितने ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, अमेरिका और इजराइल की मंशा क्या है, क्या कोई रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, ईरान अब इससे किस तरह से दो चार हो रहा है, किस तरह से जवाब देगा आगे भी इन हमलों का, इस पर मेरी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।